બંધનોમાંથી મુક્ત કરનારા મહાદેવ છે. મહાદેવ વગર કોઈ બંધનમાંથી આપણને મુક્ત ન કરી શકે. बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पर भल में छुड़ा. शंकर जी सर्व बंधनों से मुक्त है, इसलिए महादेव को क्या कहते हैं? मुक्तेश्वर महादेव, मुक्तिनाथ महादेव. इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, ये संसार तो चलता रहेगा, व्यवहार भी चलता रहेगा. एक बात कहूं, आत्मघाती किसको कहते हैं आप? जो जहर पीकर मर जाते हैं उसको आत्मघाती कहते हैं. जो अग्नि संस्कार करके मर जाते हैं उसको आत्मघाती. कुएं में पड़कर, ट्रेन के नीचे, नहीं, उसको आत्मघाती नहीं कहा. आत्मघाती उनको कहा गया है आत्म कल्याण के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, नहीं सेवा कर रहा है, नहीं दान कर रहा है, न कोई साधना, नहीं कोई अनुष्ठान, नहीं कोई भजन, नहीं कोई सत्संग, नहीं कोई धर्म पुराण का अध्ययन, नहीं संतों का संग. अपने आत्म कल्याण के प्रति बिल्कुल जागृत नहीं है, उसको आत्मघाती कहा है. और ऐसे बहुत जीवात्मा है दुनिया में, ऐसे बहुत जीव हैं, ऐसे इतने अगणित हैं जो बंधन में पड़े हैं. आत्म कल्याण के लिए उसका कोई रास्ता उनके पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता. इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और किसी को पकड़कर फुसलाकर जुक्ति मुक्ति करके आप किसी को कथा में लेकर आ गए. कई लोगों को कथा में रुचि नहीं होती तो अभी आप पकड़ कर लाओ उनको. एक बार कथा में बिठा दीजिए, बाद में उसको जो रस लग गया तो जीवात्मा की मुक्ति दूर नहीं है. मुक्ति न दुर्लभ हो उनके लिए. सा जीवन मुक्त उच्चते, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है. एक कथा आयोजन करना, दूसरों को कथा श्रवण कराना, दूसरों को कथा सुनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है. क्योंकि कथा श्रवण करता है, श्रवणम मंगलम. कथा श्रवण करने से जीवात्मा का मंगल रहता है. ये श्रीमद् भागवत कथा गोपी गीत में कहा, कथा जो श्रवण करते हैं उनका सर्व मंगल होता है, सर्व मंगल होता है. इसलिए आप किसी जीवात्मा को पकड़कर भगवान महादेव की कथा सुनाते हैं तो जीवात्मा का सर्व मंगल होगा. इस जीवात्मा का मंगल होगा तो पुण्य आपको मिलेगा. जीवात्मा का पतन अटक जाएगा, पतन रुक जाएगा तो आपका पुण्य होगा. इसलिए इस कथायोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया, ये कोई जीवात्मा सामान्य जीवात्मा नहीं, वो बड़े पुण्यवान जीवात्मा रहे होंगे. इस लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया है. श्रीमद् भागवत तव कथामृतम, कथा तो अमृत है ही, तब कथामृत में तो है ही, लेकिन श्रवणम मंगलम. एक कथा श्रवण करने से जीवात्मा परम धाम, परम लोक को प्राप्त कर सकता है. एक गोपी गीत. श्रवण मंगलम श्रीमदाततम. जो कथा श्रवण करते हैं उनका और उनके परिवार का मंगल होने लगता है. कथा मंगल करने वाले, अब मंगल का हरण करने वाली भगवान की कथा पुण्य देने वाले हैं. नकारात्मक का तो दूर करने वाली कथा, हमारी जो नकारात्मक वृत्ति है उसको जड़ में से दूर कर देती है भगवान की कथा है. इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है. हमने कोई विद्वानों के मुख से नहीं सुना कि यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिल जाएगा, ये पूजा कर लीजिए कथा सुनने का फल मिल जाएगा, ये यात्रा कर लीजिए कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा, इस तीर्थ में जाकर आ जाइए कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा. ऐसा कभी किसी महापुरुषों के मुख से नहीं सुना, लेकिन ऐसा हमने बार बार मूर्धन्य महान महान पुरुषों से मुख से सुना है. कथा श्रवण करने से तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, कथा श्रवण करने से यज्ञों का पुण्य मिलेगा, कथा श्रवण करने से पूजाओं का पुण्य मिलेगा, कथा श्रवण करने से बहुत सारे पुण्य मिलेंगे. लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में कथा की प्रधानता है. 3 घंटे में क्यों बैठते हैं पता है? मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा सर्व मंगल होगा. प्रथम भक्ति, पहली भक्ति रामचरितमानस
तुलसी कोई साधु का संग कर बैनी भागे रे मिले मुने साधु पुरुष नो संग धन्य वे साधु संगति। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए किस जीवात्मा का मंगल है, कहा ते जन्म बाज करो, उसका जन्म लेना सफल है जो शिव जी का ध्यान करते हैं, जो महादेव को याद करते हैं। ते जन्म बाज फलो जीव लोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं। शिवालय ध्यान का केंद्र है, इसलिए कभी कभी शिवालय जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जरूर करिए, लेकिन शिवालय जाकर शांत होकर बैठ जाइए। वो शिव जी की श्रेष्ठ उपासना है, हैं? आप बिलीपत्र तोड़ते हैं, तोड़ना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो आप सहानुभूतिशील हैं तो आप बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते। बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा है, कभी कोई फूल नहीं तोड़ता, कभी नहीं, पुष्प नहीं तोड़ते। पुष्प तोड़ता कौन तोड़ता है? जिनके हृदय में कोई लागने का भाव नहीं, दया का भाव, ठट 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 तोड़ लेता है। बाकी वृक्ष का कोई पर्ण भी नहीं तोड़ना चाहिए। शब्दों रूपी पुष्प अर्पण करिए, अपना अपना सुमन भगवान को अर्पण करिए। इसीलिए शिवालय जाकर शांत बैठकर लंबी श्वास लेकर भगवान महादेव का ध्यान करना श्रेष्ठ उपासना है। इसलिए शिवपुराण में कहा विश्वनाथ का जो ध्यान करते हैं, ध्यान इत्यम महेशम, भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ध्यान मतलब लिंग स्वरूप। और एक बात कहूं, कभी प्रयोग करना, कहीं सुंदर शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने आप दृष्टि रखेंगे ना तो किसी की ताकत नहीं और कोई विचार कर सकते हैं, सभी विचारों पर उसका कंट्रोल। ये शिवलिंग पावर हाउस है, शिवलिंग हमारा पावर स्थान है, शिवलिंग। और सही अर्थ में जो शिवालय होता है ना, वह ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। शिवालय के गर्भगृह के सामने खड़े हो गए, इसी समय ध्यान लगता है। कभी अनुभव करना, आप सोमनाथ महादेव का जो शिवालय, वो सही शिवालय है। आप जैसे वैसे सीमेंट को कंक्रीट का बना देते हो, वो शिवालय नहीं है। शिवालय की अलग रचना होती है, शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र भी है। आप कभी सोमनाथ महादेव जाकर गर्भगृह के सामने आप थोड़ी देर के लिए रहोगे तो आप एक भी विचार नहीं कर सकोगे, विचारों का अंत हो जाता है। जो सही ढंग से शिवालय बनाया होगा, सोमनाथ महादेव का शिवालय कैलाश मेरू शिखर प्रसाद शिवालय, इस शिवालय का नाम है। और हम जो निर्माण कर रहे हैं शिवालय काठियावाड़ में, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरी जन्मभूमि है, ये शिवालय मेरू शिखर शिवालय। इतना बड़ा एक शिवालय गुजरात में, इससे बड़ा कोई शिवालय। ये बहुत पहले का चित्र है, अभी तो बहुत सारा काम हमने पूर्ण भी कर दिया है, ये तो बहुत पहले से रिकॉर्डिंग किया हुआ है। पूरा पत्थर का शिवालय। शिवालय उनको कहा जाए, शिवालय में प्रवेश करने मात्र से कोई व्यक्ति को ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, सिर्फ शिवालय में प्रवेश करने मात्र से उनके सभी विचारों का अंत, विचारों का पूर्ण विराम। इसलिए शिवालय ध्यान के अंदर है। अरे शिवालय जाकर दूध, दही, पंचामृत, जल, बिल्वपत्र, पुष्प सब कुछ चढ़ाओ, मुझे कोई विरोध नहीं, महिमा भी है, लेकिन वो इसके लिए प्राथमिक शाला के लिए, जो पहले धोरण में पढ़ते हैं ना, उनके लिए सब कुछ है। ऐसा भगवान विष्णु ने भी कहा है, ये प्रथम द्वार है। भगवान विष्णु जी ने जब सभी देवताओं को शिवलिंग दिया, तब विष्णु जी ने कहा, देवताओं मैंने जो आपको स्थूल शिवलिंग दिया है, पहले उनकी पूजा करना। पूजा करके करते 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 धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते सूक्ष्म लिंग की ओर आपको गति करना है और आपको ध्यान में प्रवेश करना है। ये शिवलिंग है। जो कोई भी हमारा बच्चा पढ़ने के लिए प्रवेश करता है तो पहले धोरण में उसको
प्राथमिकता सिखाई जाती है ना, ऐसे प्राथमिक स्टेप है। जब आपको महादेव मिल गए तब आपके मन में कोई पूजा की रुचि नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे मैंने महात्माओं देखे हैं, कभी जल नहीं, कभी पंचामृत नहीं, दूध दही नहीं। हमारे लिए करना चाहिए राजोपचार, षोडोपचार, पंचोपचार, हमारे लिए करना ही चाहिए। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि शिव ध्यान के देवता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, शिवालय जाकर शांति से बैठ जाइए और लंबी श्वास लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। माला है तो माला मंत्र जाप करें, अथवा कोई स्तोत्र का पाठ करें, कोई स्तवन का पाठ करें, भगवान शिव जी की स्तुति करें। और स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा, ये सब कुछ क्रिया प्रभु में मन लगाने के लिए। हम लाला की पूजा करते हैं, कन्हैया की, बाल कृष्ण की, तो कन्हैया को हम कपड़े पहनाते हैं, कन्हैया को मुकुट पहनाते। क्यों? जहां तक उनका श्रृंगार करते हैं वहां तक हमारा मन संपूर्ण ये लालजी महाराज में रहेगा ना, कृष्ण में रहेगा। श्रृंगार पूरा हो गया, मन हट गया। इसलिए मन हमारा परमात्मा में रहे, इसलिए हम सब पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, विश्वनाथ का ध्यान कर, ये ध्यान का देवता है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिधं चारुचंद्रावतंसं। इसलिए और कुछ भी आपसे पूजा अर्चन न हो सके, बड़े बड़े अभिषेक न हो सके, प्रयास करिए, प्रयास करिए। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम। ये न हो सके तो वाणी गुणान, स्तुति का गायन करें, अष्टक बोले, स्तवन बोले। ये भगवान के वचन है, मैं तो मध्यस्थी हूँ। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति। कुछ भी न हो सके तो कथा सुनोति, कथा सुनिए तो श्रोत्रं द्वयं ते भवमुटरन्ति। श्रोत्रं द्वयं ते भवमुटरन्ति। मनुष्य भवपार हो जाएगा कथा श्रवण करने मात्र से। ये भवपार करने वाली कथा है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी कथा श्रवण करो। नारद जी ने कहा, मुझे कौन कथा सुनाएंगे? तब भगवान श्री हरि ने कहा, नारद जी आपके पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को कहिए, ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे। नारद जी भगवान विष्णु को कहने पर ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, और नारद जी ने पिता ब्रह्मा की परिक्रमा करके फिर से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम किया। पूछो, किसी ने अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया? नहीं। कभी अपने माता पिता की परिक्रमा की? नहीं की। शिवालय जाकर परिक्रमा करते हैं, देवालय जाकर परिक्रमा करते हैं, पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, नगरी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम कभी मेरे माता पिता की परिक्रमा नहीं करते। आज नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, और आपके घर में आपके जीवित पिता उपस्थित हैं, समझ लेना चाहिए आप पर साक्षात महादेव की कृपा है। आपके घर में जो पिता जी, पिता हमारा कवच है, पिता हमारा रक्षक है, पिता हमारी छत्र छाया है। बाप के बिना बेटा अकेला हो जाता है, पता है आपको? जैसे सुकान नहीं हो और समुद्र में जहाज चल रहा है, ऐसा जीवन बेटे का हो जाता है। पूछने का ठिकाना पिता है। इसलिए आपके घर में जो आपका पिता है, उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उसके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करें। लेकिन बहुत कम लोग हैं। आज नारद जी ने कितना बड़ा संदेश दिया है, पिताजी की परिक्रमा की। और एक बात कहूं, हमारे जीवन में
माँ का जितना योगदान है ना, उतना ही योगदान पिता का है। जैसे माँ के ऋण में से मुक्त नहीं हो सकते, वैसे पिता के ऋण में भी मुक्त नहीं हो सकते। माता ने हमको अपनी काख में उठाया है ना, और पिता ने हमको अपने कंधे पर उठाया है ना। पिता कंधे पर बिठाते हैं, ये पिता है। इसलिए आपके घर में जो आपके पिता है, तो हजारों ने करोड़ों काम को छोड़कर उनको थोड़ा सा समय दीजिए, उनके पास रहिए, और शाम होते हुए उनके थोड़ा चरण दबाइए। जो वयोवृद्ध पिता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, और समय पर उसको भोजन मिलना चाहिए। राम और कृष्ण और शिव जी को भोग लगाओ न लगाओ, लेकिन आपके घर में वयोवृद्ध माता पिता है ना, उसको समय पर भोजन कराओ ने, वो ईश्वर का सबसे बड़ा भोग है। समय पर उनको भोजन कराओ, गरम गरम ताजा ताजा भोजन, बासी भोजन नहीं। लेकिन भोजन करके ठाकुर को अर्पण करती है, लेकिन घर में वयोवृद्ध दादा दादी है, उनका तो कभी कोई व्यवस्था नहीं करते। कभी अवसर मिले तो माता पिता की परिक्रमा करो, और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है ना, कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य ये माता पिता की सेवा का है ना। लेकिन हम तो कहीं कहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहे, पता नहीं। पुण्य लेने का, आशीर्वाद लेने का ठिकाना तो घर में ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं। नारद ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। बहुत कुछ कह सकता हूं पिता के लिए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, इसीलिए आपके पास में आया हूं। हे पिता ब्रह्मा, मुझे महादेव की कथा कहो, मैं कथा सुनना चाहता हूं। शंकर भगवान की कथा मुझे श्रवण करनी है। इसी समय ब्रह्मा जी उनके आसन से खड़े हो गए, और ब्रह्मा ने पुत्र नारद को प्रणाम किया। तब नारद के मन में संशय होने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे पता है नारद, आप मेरे पुत्र हैं, आप भगवान के भक्त भी है, मुनियों में श्रेष्ठ है, नारदो मुनि सतमा। मैं आपको इसीलिए प्रणाम करता हूं नारद, कि सुनो नारद, जिनके मुख में से शब्द प्रकट हो जाता है कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करने हैं, इसी समय वो मनुष्य वंदन करने के लिए योग्य बन जाता है। आपके मुख से शब्द प्रकट हुए कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरे लिए प्रणम्य है नारद, विराजो, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे साधु, हे साधु, हे साधु, आप कथा सुनिए। अब शिव महापुर कथा प्रारंभ हो रही है, 5वें दिन आज कथा शुरू हो रही है। देखो तो सही, ये कोई तरीका है कथा कहने का? ब्रह्मन् साधु पृष्ठो, हे नारद, हे नारद, हे नारद, भगवान महादेव की कथा सुनिए। साधु, साधु, साधु किसको कहते हैं? जो साधना में रत रहते हैं, जो भगवान की साधना करते रहते हैं, दूसरों का हित और दूसरा का कल्याण निरंतर करते हैं, उसको साधु का। गणवेश साधु नहीं, गुणवेश साधु है। यूनिफॉर्म तो कोई भी पहन सकते है, इसे थोड़ा यूनिफॉर्म पहनने वाला साधु है, नहीं, वो तो गणवेश हमारा। गणवेश साधु नहीं, गुणवेश साधु है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, हे साधु, हे नारद, ब्रह्मन् साधु पुष्टोऽहम् त्वया विबुध सतर्मा। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। लोकोपकारिणाय लोकानां हितकाय। जगत हित, लोक हित के लिए कथा क्यों? लोकानां हितकाय। ये कथा समिति, इनमें से कुछ भी नहीं लेना है, कोई प्रलोभन नहीं उन लोगों का, और इनमें से किसी को भी राज के क्षेत्र में नहीं जाना है।
इनमें किसी को भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ ये कथा का हेतु जगत हित लोक हित के लिए है। ये पूरी टीम क्यों मेहनत की, क्यों पुरुषार्थ किया है, इनमें किसी को कुछ चाहिए नहीं। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, ऐसे जो भव्य दिव्य आयोजन करते हैं उनके लिए घटिया शब्द बोलना वो नरक के द्वार खोलने के बराबर है। आपको कहीं सोफे पर बैठने को नहीं मिला तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बैठ गया, आप नीचे बैठ जाइए। आपको नीचे बैठने का ठीक नहीं लगता तो मेरे पास आ जाए, यहां आकर बैठ जाइए। लेकिन परेशानी क्यों करते आप यार? यहां तो नहीं करते, यहां तो सभी लोग अच्छे लोग हैं, बाकी बहुत सारे गांवों में मैंने देखा है, मुझे जगह ना मिली, मुझे यहां बैठने, वो बैठ गया, वो बैठ गया। अरे तू कहाँ ही बैठे, लेकिन तेरे हृदय में कथा बैठ जाए ना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? कथा किसी लिए? कथा लोक हित के लिए, जगत हित के लिए। इनमें सबका कल्याण हो ना हो, लेकिन कोई जीवात्मा शिव तक पहुंच जाए, उनके हृदय में भगवान महादेव के नाम का, शिव जी के नाम का दीप, एक ज्योति प्रकट हो जाए तो दुनिया में उजाला हो सकता है, उसके जीवन में उजाला हो सकता है। ये प्रयास क्यों है? हर जीव को शिव की ओर ले जाने के लिए। कथा लोका नाम हित कामया, जगत हित के लिए। ब्रह्मा ने कहा नारद जी भगवान महादेव की कथा श्रवण करें, मैं आपको भगवान शिव जी की कथा कहता हूं, आप सुनिए। अब ब्रह्मा जी महादेव की कथा कहेंगे, नारद जी कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कथा का प्रारंभ किया है, हे नारद पहले मैं भगवान महादेव की वंदना करूं, जो कि ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी ने शिव जी की वंदना की है। नमोस्तव अनंत रूपाय। अनंत रूप, अनंत रूप। किस रूप की वंदना करूं मैं? किस रूप को मैं प्रणाम करूं? शिव जी तो बहुत सारे रूप हैं, अनंत रूप हैं। ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए, किस रूप की प्रणाम करूं? ये सुंदर बहुत लंबी स्तुति है ब्रह्मा जी की, प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी। कथा से प्रारंभ मंगलाचरण करते हैं, शिव जी की स्तुति करते हैं। नमोस्तव अनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। बहुत सुंदर लंबी लंबी ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति करी, महादेव की स्तुति करी। अब ब्रह्मा ने कहा नारद सुनो, मैं महादेव की कथा कहता हूं। जब शिव जी की कथा प्रारंभ होता है तब जीवन के सभी पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाए। सर्व पापे क्षयो भवेत्, कोई पाप नहीं रहता, सभी पाप गया हमसे। सभी पाप में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा। कितनी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने की है। कथा क्या देती है? कथा पाप से मुक्त करती है। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां, सर्वलोक को पावन करने वाले, जीवात्मा को पावन करके पुण्य देने वाले, पाप में से मुक्त करने वाले, ये महादेव की कथा। सर्व पाप क्षयो तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम् शिव तत्त्वं नामयम्। कितने श्लोकों में गा रहा हूं, कितने श्लोकों का गायन कर रहा हूं मैं, और जिनकी ये जमीन का मालिक है कितना भाग्यशाली होगा, है? जिनकी वर्तमान जो मालिक है, ये भूमि का वर्तमान है, और यहाँ किसी का घर बनेगा और यहाँ प्लॉटिंग पड़े तो ये प्लॉट तो जाने देना था, ये प्लॉट तो ले ही लेना है। इस यहाँ प्लॉटिंग तो होने वाला है ना सुरेश भाई, ये तो इसके लिए तो होगा ना, खाली मैदान तो नहीं रहेगा। आजकल सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के जंगल जंगल जंगल, विकास के नाम से सत्यानाश हो रहा है।
और यहाँ आप बड़ौदा से यहाँ आते हो, कितने सुंदर रोड, कितने सुंदर वृक्ष हैं, क्या घटा है। जैसे कश्मीर में हम घूम रहे हैं, घनघोर जंगलों में घूम रहे हैं। इतने सुंदर रोड के दोनों तरफ इतने वृक्ष हैं। और आप लोगों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, इस रोड बड़े बनाने के लिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। सब एक एक पत्र लिखे मुख्यमंत्री साहब को, और ये न कर सके तो यहाँ कलेक्टर को एक एक पत्र भेजिए कि रोड पर जो दोनों तरफ सुंदर वृक्ष है, दूसरा रोड बनाने के लिए नहीं काटना चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हमारी सृष्टि है। हम वृक्षों की रक्षा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। जमीन को पकड़कर रखते हैं वृक्ष, वृक्ष हमको जीवन देते हैं। और रोड बड़े बड़े करने के लिए कितने वृक्ष को काटे जा रहे, कितने बड़े। आज मैं गया था, यहाँ कहाँ गया था मुझे गांव का नाम नहीं याद रहा, लेकिन वहां मैं गया था तो इतने सुंदर वृक्ष थे दोनों तरफ, इतने सुंदर। गाड़ी बीच में से जाती है तो ऐसा लग रहा था, इतनी ठंडक लग रही थी। और मुझे कोई कह रहे थे कि ये वृक्ष सब काटने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, काटने का काटने का कॉन्ट्रैक्ट। कलकत्ता में कथा गाने के लिए बहुत समय पहले गया था, तो एक वहाँ की कोई बहन थी, वहाँ एक बड़ा रोड बन रहा था, तो बड़ा वटवृक्ष को काटने के लिए, लेकिन इस बहन ने कहा ये वृक्ष को मैं काटने नहीं दूंगा, और कोर्ट में गई, लड़ाई लड़ी, दूसरा का मकान तोड़कर वहां रोड बनाओ, लेकिन मैं वृक्ष को नहीं काटने। एक वृक्ष बचाने के लिए बहन ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सरकार को निर्णय बदलना पड़ा, और रोड का जो रास्ता था बदलना पड़ा इस लोगों को, लेकिन वृक्ष को बचा दिया। इतने बड़े रूप में भाई बहन बैठे हैं, यहाँ का कोई कलेक्टर है, उनको पत्र भेजिए कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए, और जगह से रोड बनाओ जहां वृक्ष नहीं है। और ये कथा सुनकर आपको गिरी बापू को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारी हृदय से एक प्रार्थना है, आपके घर के आंगन में इस कथा की याद स्वरूप एक एक वृक्ष लगाओ, उसको पानी पिलाओ। कोई एक वृक्ष लगाने से 100 देवताओं के मंदिर निर्माण करने का फल मिलता है। एक वृक्ष लगाकर इसको बड़ा करने का 100 देवताओं का मंदिर। बिलवृक्ष लगाने तो अनंत फल मिलता है ना, बिलवृक्ष का तो अनंत फल है, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। आप वृक्ष प्रेमी बने। जो वृक्ष लगाता है, अति दुर्गम स्थान पर जब वृक्ष नहीं है वहां वृक्ष लगाता है, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। आने वाली और जाने वाली दोनों पीढ़ियों का मंगल होता है। अति तानांग तांग जो वृक्ष लगाए, शिव महापुर ग्रंथ का श्लोक है। शिव